एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर अब हवाई यात्रा पे पड़ने लगा है। आज लखनऊ से चली फ्लाइट दिल्ली लैंड नहीं कर पाई क्योंकि विजिबिलिटी जीरो थी। There are areas such as Mundka as well as Bhavana and Punjabi Bagh where the pollution count is above 400 points, taking it into the severe category. Delhi continues to be severe for the 8th straight day. A surge in farm fires and unfavorable weather conditions has thickened the smoky haze shrouding the city. Doctors are warning about aggravated breathing problems following the severe drop in air quality in New Delhi. पॉल्यूशन पहले इस शब्द के कोई मायने ही नहीं थे, पर अब 21st सेंचुरी में इस शब्द के मायने बहुत ही बढ़ गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है और 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड में से भारत के 21 सिटी आते हैं और ये एक तरह का वार्निंग इशू है इंडिया के लिए। अगर मैं भारत के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज के नाम लूं तो उनमें आते हैं दिल्ली, बीकानेर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, राजगीर, अरे और मानेसर। इन सारे 10 शहरों का AQI 300 के ऊपर है, जो काफ़ी खतरनाक है। तो ये AQI होता क्या है? AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक तरह का मेजरमेंट है जो आपके एयर की क्वालिटी को जांचता है। इसकी रेटिंग 0 से 500 के बीच में होती है। तो जो भी एयर की क्वालिटी 100 के नीचे होगी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली एयर होगी, और जो भी एयर की क्वालिटी 300 के ऊपर जाती है वो आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक होती है। एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा, लंग कैंसर या हाई ब्लड प्रेशर जैसे क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन ला सकते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले जो लंग कैंसर पेशेंट आते थे वो ज़्यादातर स्मोकर्स हुआ करते थे, पर अब जो लंग कैंसर पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास वो ज़्यादातर नॉन स्मोकर्स हैं। इंडिया की 40% पॉपुलेशन WHO के रिकमेंडेड पॉल्यूशन लेवल से 5 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल में रह रही है। इसकी वजह से भारत के लोगों का जो लंग फंक्शन है वो 30% कम हो गया है यूरोप के लोगों के मुकाबले। पॉल्यूशन की वजह से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं दिल्ली का, जब दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल पीक पर था तब लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद किया, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी कम हुई क्योंकि कंज्यूमर फुटफॉल ही कम हुए। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज रोकी गई, कंस्ट्रक्शन रोके गए, वर्किंग क्लास के मैन आवर्स कम हुए, जो ये सब मिलाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में असर पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर पोल्यूशन कारण हमारे देश को हमेशा GDP का 1% का नुकसान होता है, जो इंडिया के हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो ये एयर पोल्यूशन आता कहाँ से? अगर मैं आपको एक चार्ट के तौर पे बताऊं तो 51% आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, 27% आता है बाय व्हीकल एमिशन, 17% आता है बाय क्रॉप बर्निंग और 5% आते हैं अदर रिसोर्सेज से। पॉल्यूशन में 5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आता है ओजोन, तीसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा आता है पार्टिकुलेट मैटर। इन पांचों में से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर। उसे शॉर्ट फॉर्म में PM भी बोलते हैं। ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं और जिनकी मोटाई या थिकनेस हमारे बालों की थिकनेस से भी कम रहता है, और इन्हें हम इनहेल भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर मैटर भी 2 साइज के होते हैं, एक होता है PM10, दूसरा होता है PM2.5। PM10 का मतलब होता है जिनका साइज 10 माइक्रोन से कम हो उन्हें हम PM10 में डालते हैं, और जिनका माइक्रोन का साइज PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से कम हो उन्हें हम PM2.5 में डालते हैं। PM2.5 इतने छोटे होते हैं कि हमारे लंग्स के डीप अंदर तक जा सकते हैं और चोक कर सकते हैं। PM2.5 से हमें वही नुकसान होता है जो हमें सिगरेट स्मोक करने से होता है। इसलिए वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी को PM2.5 के हिसाब से मेजर किया जाता है, यानी जितना ज़्यादा PM2.5 उतना ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चार्ट बताया था जिसमें मैंने बताया था कौन सा सेक्टर कितना पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, पर इनमें से एक बड़ा सोर्स ऐसा भी है जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप बाहर जाते हो, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा हेज नज़र आता है दूर से, तो उसका एक मेन रीज़न होता है वुड बर्निंग या मास बर्निंग।
इंडिया के 10 करोड़ हाउस होल्ड या घरों पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है, जो एक तरह से पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट ही कर रहा है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने खुद एक स्कीम निकाला है, वो है उज्ज्वला योजना, जिससे गवर्नमेंट उन घरों पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचा रहा है जहां पे चूल्हों चौकों से खाना बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो हमेशा सुनने में आता है वो है स्टबल बर्निंग या क्रॉप बर्निंग। तो ये स्टबल बर्निंग या क्रॉप बर्निंग होता क्या है? जब धनी जैसी फसलों को काटा जाता है तब उसका ऊपर का हिस्सा जो है बचा हुआ रहता है, उसको जड़ से उखाड़ते नहीं हैं। जब नए फसलों के लिए खाली खेत चाहिए रहता है तो इस ऊपर वाले हिस्सों को जला दिया जाता है ताकि वे अगले रबी फसलों के लिए तैयार कर सके। और जब ये चीज़ें जलती हैं तो ये एक तरह से प्रदूषण का एक सोर्स बन जाता है। इंडिया का एक और बड़ा मेन कारण है पॉल्यूशन का, वो है इंडिया की ज्योग्राफी लोकेशन। उसका एक मेन रीज़न है वो है हिमालय, जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लो प्रेशर जोन बनाता है। और हिमालय एक तरह से बैरियर का काम करता है जो हवा को एस्केप ही नहीं होने देता है तिब्बत की तरफ या तिब्बत की बाहर की तरफ, जिसकी वजह से पॉल्यूटेड हवा नॉर्थ इंडिया में एक्यूमुलेट होता रहता है, स्पेशली सर्दियों में। सेम दिल्ली जैसा कंडीशन पाकिस्तान के लाहौर इलाके में भी होता है क्योंकि वहां पे भी स्टबल बर्निंग होता है। ऐसे ही डेवलपिंग कंट्री इंडिया को अगर हम कंपेयर कर सकते हैं वो है चाइना, क्योंकि चाइना में भी वैसी पॉपुलेशन है जितनी इंडिया की है और उतना ही इंडस्ट्री पॉल्यूशन। पर चाइना का पॉल्यूशन लेवल इंडिया के पॉल्यूशन लेवल से काफ़ी कम है, बल्कि चाइना में ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चाइना एक तरह से इंडस्ट्री हब है पूरे दुनिया का। वहाँ के चाइना के गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि वो पॉल्यूशन को कम कर सके। उन्होंने 2013 से 2017 तक PM 2.5 को 33% तक कम किया है। चाइना ने कोल की जगह नेचुरल गैस में स्विच किया। वहाँ पे वुड बर्निंग को पूरी तरह से स्टॉप किया गया। इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस को यूज़ किया गया कुकिंग में। चाइना में इलेक्ट्रिक कार्स को काफ़ी चलाया जाता है, जिसके कारण शहरों में पॉल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो जाता है और व्हीकल एमिशन पॉल्यूशन भी काफ़ी गिर जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए? भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स पे काम करना चालू किया है ताकि वे इस एयर पोल्यूशन वाले सिचुएशन को टैकल कर सके। पहला आता है भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत सरकार उन घरों पे एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना चाहती है जहां पे चूल्हों चौकों में खाना बनता है, ताकि वे बायोमास बर्निंग या वुड बर्निंग के एमिशन या पोल्यूशन को कम कर सकें। सरकार को समझ में आ गया है कि आगे फ्यूचर में ईवी गाड़ियां ही चलने वाली हैं। उसके लिए अभी से इंडियन गवर्नमेंट देश में एक तरह से इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम बना रही है, देश के हर कोने में इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाकर। स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरह से बजट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए, ताकि वे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी जो हैं वो फार्मर्स को कम पैसों में दे सकें और इसके कारण फार्मर आराम से क्रॉप काट सकें जिसमें स्टबल बचे ही नहीं और इसे जलाने की कभी नौबत आए नहीं, जिससे हम बायोमास बर्निंग और स्टबल बर्निंग को बहुत ही कम कर सकें। एयर पोल्यूशन रोकने के लिए अगर आपको और कोई नई गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोजेक्ट के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।